हिंदू धर्म में मूलतः 33 प्रमुख देवताओं का उल्लेख मिलता है। सभी देवताओं के कार्य और उनका चरित्र भिन्न भिन्न है। हिंदू देवताओं में इंद्र बहुत बदनाम है। इंद्र के किस्से रोचक है। इंद्र के जीवन से मनुष्यों को शिक्षा मिलती है कि भोग से योग की ओर कैसे चलें। इंद्र बदनाम इसलिए कि वे इंद्रिय सुखों अर्थात भोग और ऐश्वर्य में ही डूबे रहते हैं और उनको हर समय अपने सिंहासन की ही चिंता सताती रहती है। हर कोई उनका सिंहासन क्यों हथियाना चाहता है? क्योंकि वह स्वर्ग के राजा हैं, देवताओं के अधिपति हैं और उनके दरबार में सुंदर अप्सराएं नृत्य कर और गंधर्व संगीत से उनका मनोरंजन करते हैं। इंद्र की अपने सौतेले भाइयों से लड़ाई चलती रहती है, जिसे पुराणों में देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। देवताओं को सुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सुरापान करते थे और असुर नहीं। हम जिस इंद्र की बात कर रहे हैं वह अदिति पुत्र और शची के पति देवराज हैं। उनसे पहले 5 इंद्र और हो चुके हैं। इन इंद्र को सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेश, शचीपति, वासव, सुरपति, शक्र, पुरंदर भी कहा जाता। आज से लगभग 12 से 13,000 वर्ष पूर्व तक संपूर्ण धरती बर्फ से ढकी हुई थी और बस कुछ ही जगह रहने लायक बची थी। उसमें से एक था देवलोक, जिसे इंद्रलोक और स्वर्गलोक भी कहते थे। यह लोक हिमालय के उत्तर में था। सभी देवता, गंधर्व, यक्ष और अप्सरा आदि देव या देव समर्थक जातियां हिमालय के उत्तर में ही रहती थी। भारतवर्ष, जिसे प्रारंभ में हेमवत वर्ष कहते थे, यहाँ कुछ ही जगहों पर नगरों का निर्माण हुआ था। बाकी संपूर्ण भारतवर्ष समुद्र के जल और भयानक जंगलों से भरा पड़ा था, जहाँ कई अन्य तरह की प्रजातियां निवास करती थी। सुर और असुर दोनों ही आर्य थे। इसके अलावा नाग, वानर, किरात, रीछ, मल्ल, किन्नर, राक्षस आदि प्रजातियां भी निवास करती थी। उक्त सभी ऋषि कश्यप की संतानें थी। उस काल में धरती हिमयुग की चपेट में थी तो निश्चित ही तब मेघ और जल दोनों ही तत्व सबसे भयानक माने जाते थे। मेघों के देव इंद्र थे, जो जल के देवता इंद्र के भाई वरुण थे। दोनों ही दोनों तत्व को संचालित करते थे। इस तरह इंद्र के और भी भाई थे, जिनका नाम क्रमश विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम, भगवान वामन था। ये सभी भाई सूर्य या देव कहलाते थे। माना जाता है कि इंद्र के भाई विवस्वान ही सूर्य नाम से जाने जाते थे और विष्णु इंद्र के सखा थे। इंद्र के एक अन्य भ्राता अर्यमा को पितरों का देवता माना जाता है, जबकि भ्राता वरुण को जल का देवता और असुरों का साथ देने वाला माना गया है। इसी तरह विधाता, पूषा, त्वष्टा, भग, सविता, धाता, मित्र और त्रिविक्रम आदि के बारे में वेदों में उल्लेख मिलता है। इंद्र के सौतेले को असुर कहते थे। इंद्र के सौतेले भाई का नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष था, जबकि बहन का नाम सिंहिका था। हिरण्याक्ष का तो विष्णु ने वराह अवतार लेकर वध कर दिया था, जबकि हिरण्यकश्यप का बाद में नृसिंह अवतार लेकर वध कर दिया था। हिरण्यकश्यप के मरने के बाद प्रहलाद ने सत्ता संभाली। प्रहलाद के बाद उनके पुत्र विरोचन को असुरों का अधिपति बना दिया गया। विरोचन के बाद उसका पुत्र महाबली असुरों का अधिपति बना। इंद्र की माता का नाम अदिति था और पिता का नाम कश्यप। इसी तरह इंद्र के सौतेले भाइयों की माता का नाम दिति और पिता कश्यप थे। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिसमें से 13 प्रमुख थीं। उन्हीं में से प्रथम अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए और द्वितीय दिति के पुत्र दैत्य। आदित्यों को देवता और दैत्यों को असुर भी कहा जाता था। इसके अलावा दनु के 61 पुत्र दानव, अरिष्टा के गंधर्व, सुरसा के राक्षस, कद्रु के नाग आदि कहलाए। इंद्र का विवाह असुरराज पुलोमा की पुत्री शची के साथ हुआ था। इंद्र की पत्नी बनने के बाद उन्हें इंद्राणी कहा जाने लगा। इंद्राणी के पुत्रों के नाम भी वेदों में मिलते हैं। उनमें से ही 2 वसुक तथा वृषा ऋषि हुए, जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की। सफेद हाथी पर सवार इंद्र का अस्त्र वज्र है और वे अपार शक्तिशाली देव हैं। इंद्र मेघ और बिजली के माध्यम से अपने शत्रुओं पर प्रहार करने की क्षमता रखते थे। ऋग्वेद के 4थे मंडल के 18वें सूक्त से इंद्र के जन्म और जीवन का पता चलता है।
उनकी माता का नाम अदिति था। कहते हैं कि इंद्र अपनी मां के गर्भ में बहुत समय तक रहे थे, जिससे अदिति को पर्याप्त कष्ट उठाना पड़ा था। लेकिन अधिक समय तक गर्भ में रहने की वजह से ही वे अत्यधिक बलशाली और पराक्रमी हुए। जब इंद्र ने जन्म लिया, तब कुशवा नामक राक्षसी ने उनको अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की थी, लेकिन इंद्र में उन्हें सूतिकागृह में मार डाला। इंद्र के बल, पराक्रम और अन्य कार्यों के कारण उनका नाम ही एक पद बन गया था। अब जो भी स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेता था, उसे इंद्र की उपाधि प्रदान कर दी जाती थी। विभिन्न कालों में विभिन्न व्यक्ति उस पर आसीन होते थे। इंद्र के निर्वाचन की पद्धति क्या थी, इसका कुछ पता नहीं, लेकिन जो भी व्यक्ति उस पद पर आरूढ़ हो जाता था, उसके हाथ में सर्वोच्च सत्ता आ जाती थी। स्वर्ग पर राज करने वाले 14 इंद्र माने गए हैं। इंद्र एक काल का नाम भी है। जैसे 14 मनवंतर में 14 इंद्र होते हैं, 14 इंद्र के नाम पर ही मनवंतरों के अंतर्गत होने वाले इंद्र के नाम भी रखे गए हैं। प्रत्येक मनवंतर में एक इंद्र हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: यज्ञ, विपश्चित, शीबी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सुचि। उपरोक्त में से शचीपति इंद्र पुरंदर के पूर्व 5 इंद्र हो चुके हैं। कहा जाता है कि एक इंद्र वृषभ के समान था। असुरों के राजा बलि भी इंद्र बन चुके हैं और रावण पुत्र मेघनाद ने भी इंद्रपद हासिल कर लिया था। इंद्र की पत्नी इंद्राणी कहलाती है। इंद्रपद पर आसीन देवता किसी भी साधु और राजा को अपने से शक्तिशाली नहीं बनने देता था, इसलिए वह कभी तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पथभ्रष्ट कर देता है, तो कभी राजाओं के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े चुरा लेता है। इंद्र और वरुण नामक दोनों देवता एक दूसरे की सहायता करते हैं। वरुण शांति का देवता है, जबकि इंद्र युद्ध का देव है एवं मरुतों के साथ सम्मान की खोज में रहता है। वैदिक काल में युद्ध विद्या अत्यंत विकसित थी। सैनिकगण घोड़े की सवारी करते थे और धनुष बाण उन दिनों के सर्वाधिक प्रचलित अस्त्र थे। इंद्र नाम से वेदों में कई युद्धों और कार्यों का वर्णन मिलता है। संभव है कि यह एक ही इंद्र नामधारी व्यक्ति द्वारा संपन्न न होकर विभिन्न इंद्रों द्वारा विभिन्न कालों में संपन्न किए गए हों। जो भी हो, इतना निश्चित है कि इंद्र तत्कालीन आर्य सभ्यता की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण नेतृत्व था। शायद यही कारण है कि विजयादशमी के पावन पर्व पर भगवान राम के साथ ही हम इंद्र का भी स्मरण करते हैं। वेदों में इंद्र की स्तुति में गाए गए मंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। इंद्र के बाद अग्नि, सोम, सूर्य, चंद्र, अश्विन, वायु, वरुण, उषा, पूषा आदि के नाम आते हैं। अधिकांश मंत्रों में इंद्र एक पराक्रमी योद्धा की भांति प्रकट होते हैं और सोमपान में उनकी अधिक रुचि है। अग्नि, सोम आदि देवगण सोमपान तो करते हैं, लेकिन इंद्र को छोड़कर वेदों में वार्तालाप करते और खुद के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें कभी नहीं प्रस्तुत किया गया। बादलों के कई प्रकार हैं, उनमें से एक बादल का नाम भी इंद्र है। कुछ प्रसंगों में इंद्र को मेघों के देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन ऐसी कल्पना इसलिए है क्योंकि वे पार्वत्य प्रदेश के निवासी थे और पर्वतों पर ही मेघों का निर्माण होता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि उनके पास एक ऐसा अस्त्र था जिसके प्रयोग के बल पर वे मेघों और बिजलियों को कहीं भी गिराने की क्षमता रखते थे। माना जाता है कि इंद्र ने अपने काल में कई नदियों की रचना की थी और उन्होंने सिंधु नदी की दिशा भी थी। उल्लेखनीय है कि सिंधु नदी अपने उद्गमस्थान मानसरोवर से काश्मीर तक उत्तरमुख होकर बहती है। काश्मीर के बाद दक्षिण पश्चिम मुखी होकर बहती है। संभवतः इंद्र ने पहाड़ी दुर्गम मार्ग को काटकर सिंधुनदी के संकीर्ण मार्ग को विस्तीर्ण कर उत्तर की ओर नदी की धारा स्वच्छंद कर दी हो। इससे आर्यों का मार्ग बहुत सुगम हो गया होगा। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार इंद्र और विरोचन दोनों आत्मज्ञान की अभिलाषा से प्रजापति ब्रह्मा के पास शिक्षा लेने गए थे और कई वर्षों तक दोनों से साथ में ही अध्ययन किया था, क्योंकि दोनों ने सुन रखा था कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अजर अमर हो जाता है। दोनों ईर्ष्या भाव से इस ज्ञान को प्राप्त करने की होड़ करने लगे थे। दोनों ने 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन किया।
तदुपरांत प्रजापति ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। उनकी जिज्ञासा जानकर प्रजापति ने उन्हें जल से आपूरित सकोरे में देखने के लिए कहा और कहा कि वही आत्मा है। दोनों सकोरों में अपना अपना प्रतिबिंब देखकर संतुष्ट होकर चल पड़े। प्रजापति ने सोचा कि देव हो या असुर, आत्मा का साक्षात्कार किए बिना उसका पराभव होगा। विरोचन संतुष्ट मन से असुरों के पास पहुँचे और उन्हें बताया कि आत्मा देह ही पूजनीय है। उसकी शक्ति बढ़ाकर और उसको संतुष्ट करके मनुष्य दोनों लोक प्राप्त कर लेता है। देवताओं के पास पहुंचने से पूर्व ही इंद्र ने सोचा कि सकोरे में आभूषण पहनकर सज्जित रूप दिखता है, खंडित देह का खंडित रूप, अंधे का अंधा रूप। फिर यह अजरमर आत्मा कैसे हुई? वे पुन प्रजापति के पास पहुँचे। प्रजापति ने इंद्र को पुन 32 वर्ष अपने पास रखा तथा इसके पश्चात बताया, जो स्वप्न में पूजित होता हुआ विचरता है वही आत्मा अमृत, अभय तथा ब्रह्मा है। इंद्र पुन शंका लेकर प्रजापति की सेवा में प्रस्तुत हुए। इस प्रकार 3 बार 32 से 32 वर्ष तक तथा एक बार 5 वर्ष तक इंद्र को ब्रह्मचर्य रखकर प्रजापति ने उन्हें आत्मा के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान इन शब्दों में करवाया। यह आत्मा स्वरूप स्थित होने पर अविद्याकृत देह तथा इंद्रियां मन से युक्त हैं। सर्वात्मभाव की प्राप्ति के उपरांत वह आकाश के समान विशुद्ध हो जाता है। आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर मनुष्य कर्तव्य कर्म करता हुआ अपनी आयु की समाप्ति कर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और फिर नहीं लौटता। इस तरह इंद्र ने आत्मज्ञान के माध्यम से अपनी शक्तियों को दिव्य बनाया और विरोचन ने देह को ही सब कुछ मानकर अपनी शक्तियों को मायावी बनाया। मायावी और दिव्य शक्तियों में फर्क होता है। दरअसल विरोचन ने प्रजापति की शिक्षा को गलत समझा और असुरों को आत्मा की जगह शरीर को पूजने की शिक्षा दी। यही कारण है कि आज भी असुर परंपरा को मानने वाले लोग अपने मृतक की देह को सुगंध, माला तथा आभूषणों से सुसज्जित करते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 27वें सूक्त में इंद्र ने अपने बल तथा पराक्रम का स्वयं वर्णन किया है। उस सूक्त में उन्होंने कहा है कि वह केवल यज्ञ कर्म शून्य व्यक्तियों का ही विनाश करते हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि उन्होंने कभी किसी सात्विक पुरुष का वध किया है। स्वयं इंद्र के ही शब्दों में मेरी वीरता की सभी प्रशंसा करते हैं और ऋषिगणों तक ने मेरी स्तुति की है। युद्ध में कोई मुझे निरुद्ध नहीं कर सकता। पर्वतों में भी इतनी शक्ति नहीं कि वह मेरा रास्ता अवरुद्ध करने में सफल हो सकें। जब मैं शब्द करता हूँ तो बहरे लोग भी कांपना शुरू कर देते हैं। जो लोग मुझे नहीं मानते और मेरे लिए अर्पित सोमरस का पान करने की घृष्टता करते हैं, उनको अपने वज्र से मैं मृत्यु के घाट उतार देता हूँ। यह सतयुग की बात है, जब कालकेय नाम के एक राक्षस का संपूर्ण धरती पर आतंक था। वह वत्रासुर के अधीन रहता था। दोनों से त्रस्त होकर सभी देवताओं ने मिलकर सोचा वृत्रासुर का वध करना अब जरूरी हो गया। वे इंद्र को आगे लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा ने यह देखकर उनसे कहा, मैं तुम्हें वत्रासुर के वध का उपाय बताता हूँ। पृथ्वी पर दधीच नाम के एक ऋषि रहते हैं, जो स्वभाव से बहुत उदार हैं। तुम सब उनसे जाकर वर मांगो। जब वे तुम्हें वर देने को तैयार हो जाएं, तब उनसे कहना कि तीनों लोक के हित के लिए आप हमें अपनी हड्डियां दे दीजिए। तब वे देह त्याग कर तुम्हें अपनी हड्डियां दे देंगे। तुम एक 6 दांतों वाला एक बहुत भयानक वज्र बनाना। उस वज्र से इंद्र वत्रासुर का वध कर सकेगा। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के बाद सभी देवता सरस्वती के दूसरे तट पर ऋषि दधीच के पास गए। देवताओं ने दधीच से प्रार्थना की। सभी की प्रार्थना पर दधीची ने शरीर त्याग किया। ब्रह्मा के आदेश के अनुसार उनकी हड्डियां सभी देवता विश्वकर्मा के पास ले गए। विश्वकर्मा ने उनकी हड्डियों से वज्र तैयार किया और उस वज्र को इंद्र को देकर कहा कि आप लोग वत्रासुर को भस्म कर डालिए। उसके बाद देवताओं ने वत्रासुर पर हमला बोल दिया। इंद्र ने अपनी पूर्ण शक्ति के साथ जब वत्रासुर पर प्रहार किया तो वह गिर पड़ा। वज्र की चोट से वह कुछ ही समय बाद मारा गया। वृत्रासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसने आर्यों के नगरों पर कई बार आक्रमण करके उनकी नाक में दम कर रखा था। अंत में इंद्र ने मोर्चा संभाला और उससे उनका घोर युद्ध हुआ जिसमें वृत्रासुर का वध हुआ।
इंद्र के इस वीरतापूर्ण कार्य के कारण चारों ओर उनकी जय जयकार और प्रशंसा होने लगी थी। शोधकर्ता मानते हैं कि वृत्रासुर का मूल नाम वृत्र ही था, जो संभवतः असीरिया का अधिपति था। पारसियों की अवेस्ता में भी उसका उल्लेख मिलता है। वृत्र ने आर्यों पर आक्रमण किया था तथा उन्हें पराजित करने के लिए उसने अद्विशूर नामक देवी की उपासना की थी। इंद्र और वृत्रासुर के इस युद्ध का सभी संस्कृतियों और सभ्यताओं पर गहरा असर पड़ा था। तभी तो होमर के इलियड के ट्रायुद्ध और यूनान के जेस और अपोलो नामक देवताओं की कथाएं इससे मिलती जुलती हैं। इससे पता चलता है कि तत्कालीन विश्व पर इंद्र-वृत्र युद्ध का कितना व्यापक प्रभाव पड़ा था। उल्लेखनीय है कि प्रसिद्ध पौराणिक पात्र वृत्र प्रथम मेघ के वंशज हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था और प्रहलाद का पुत्र विरोचन था और विरोचन का पुत्र बाली था। मोटे तौर पर वृत्र या मेघ ऋषि के वंशजों को मेघवंशी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में जिन मानव समूहों को असुर, दैत्य, राक्षस, नाग आदि कहा गया, वे सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी थे और मेघवंशी थे। आर्यों और अन्य के साथ पृथ्वी, भूमि पर अधिकार हेतु संघर्ष में वे पराजित हुए थे। राजा बलि और इंद्र का युद्ध संभवत यह 9078 ईसा पूर्व की बात है, जब असुरों के राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी थी और इंद्र सहित सभी देवताओं को वहां से भगा दिया था। उल्लेखनीय है कि वृत्र प्रथम मेघ के वंशज हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद के पुत्र विरोचन का पुत्र महाबली था। राजा बलि की सहायता से ही देवराज इंद्र ने समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन से प्राप्त जब अमृत पीकर देवता अमर हो गए, तब फिर से देवासुर संग्राम छिड़ा और इंद्र द्वारा वज्राहत होने पर बलि की मृत्यु हो गई। ऐसे में तुरंत ही शुक्राचार्य के मंत्रबल से वह पुनः जीवित हो गया, लेकिन उसके हाथ से इंद्रलोक का बहुत बड़ा क्षेत्र जाता रहा और फिर से देवताओं का साम्राज्य स्थापित हो गया। बलि ने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या की और फिर विश्व विजय की सोचकर अश्वमेध यज्ञ किया और इस यज्ञ के चलते उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। अग्निहोत्र सहित उसने 98 यज्ञ संपन्न कराए थे और इस तरह उसके राज्य और शक्ति का विस्तार होता ही जा रहा था। तब उसने इंद्र के राज्य पर चढ़ाई करने की सोची। इस तरह राजा बलि ने 99वें यज्ञ की घोषणा की और सभी राज्यों और नगरवासियों को निमंत्रण भेजा। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद और उनके पुत्र राजा बलि के साथ इंद्र का युद्ध हुआ और देवता हार गए। तब संपूर्ण जम्बूद्वीप पर असुरों का राज हो गया था। इसके बाद इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता ली। विष्णु ने वामन अवतार लिया और वे पहुंच गए राजा बलि से दान मांगने। राजा बलि बड़े ही दानवीर और पराक्रमी थे। उन्होंने भी दान देना सहर्ष स्वीकार कर लिया, जबकि शुक्राचार्य ने समझाया था कि जिसे तू दान देने का सोच रहा है वह कोई साधारण मानव नहीं है। लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बातों को नजरअंदाज कर दिया और अंत में भगवान वामन ने एक पग में भूमंडल नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं? पूछने पर बलि ने मुस्कुराकर कहा, इसमें तो कमी आपके ही संसार बनाने की हुई। मैं क्या करूं भगवान, अब तो मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार विष्णु ने उसके सिर पर तीसरा पैर रख दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उसे पाताल में रसातल का कलयुग के अंत तक राजा बने रहने का वरदान दे दिया। इंद्र का दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध शंबर के साथ हुआ था। इंद्र ने शंबर के साथ युद्ध क्यों किया था? दरअसल दक्षिण में दंडक वन में शंबर का राज्य था और शंबर मायावी युद्ध में विशेष रूप पारंगत था। उसे शंबासुर कहते थे। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से शंबासुर को मारने के लिए सहायता का अनुरोध किया था। रानी कैकेयी ने भी इस युद्ध में दशरथ का साथ दिया था। इसी युद्ध में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी, जिसके एवज में दशरथ ने उनसे कोई एक वर मांगने को कहा था, लेकिन कैकेयी ने यह कहकर टाल दिया था कि जब वक्त पड़ेगा तब मांग लूंगी। अंत में उन्होंने भगवान राम को 14 वर्ष वनवास भेजने का वर मांग लिया था।